खबर चमोली से, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले बद्रीनाथ के कपाट। 20,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खुले कपाट। बद्री विशाल का अभिषेक के बाद विशेष श्रृंगार किया गया। विधि विधान के साथ 6 बजे कपाट खुले हैं। तो भक्तों का इंतजार खत्म हुआ है। बद्रीनाथ के कपाट सुबह 6 बजे खुले हैं। बता दें कि भक्तों की भी काफी भीड़ देखी गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए ये कपाट खोले गए हैं। बद्री विशाल का अभिषेक के बाद विशेष श्रृंगार किया गया। विधि विधान के साथ 6 बजे ये कपाट खुले हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, भक्तों का इंतजार जो था वो आज खत्म हुआ है। बद्रीनाथ के कपाट आज खुल गए हैं। जी, वैष्णवी जो भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ आज सुबह 6 बजे यहाँ पे खुले हैं। अगर मंदिर का बद्री विशाल के कपाट खोलने की बात करें तो हजारों की तादाद में यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं श्रद्धालु मौजूद हैं। सुबह से ही 4 बजे से यहाँ पे मंदिर के कपाट खोलने की यहाँ पे तैयारियां शुरू हुई थी। उद्धव जी की बात करें, कुबेर जी की बात करें, गाड़ू घड़ा कलश की बात करें तो उसको मंदिर में स्थापित किया गया। और सुबह 6 बजे जो आम श्रद्धालुओं के लिए भगवान बद्री विशाल के यहाँ पे कपाट खोले गए। बिल्कुल नीरज, इसके साथ ही 4 धाम की यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और क्या गाइडलाइंस जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं उनके लिए हैं? जी वैष्णवी, देखिए जिस तरह से अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री, यमुनोत्री और बाबा केदार के कपाट खोले थे, उसके बाद आज जो भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ धाम है, आज यहाँ के कपाट खोले हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज यहाँ पे हुआ है। वहीं अगर यात्रा की बात करें तो चाहे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे उत्तराखंड सरकार की बात करें, तो 4 धाम की यात्रा को लेकर तमाम यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। जो यात्री हैं, यात्रियों के रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। चाहे GMBN के आवासों की बात की जाए, तमाम जो लॉज हैं, होटल्स हैं, उनकी यहाँ पे बात की जाए तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई, जिसको लेकर DM चमोली के द्वारा भी बद्रीनाथ धाम का यहाँ पे कई बार स्थलीय निरीक्षण किया गया था। वहीं जो मुख्य सचिव है राजा रतोड़ी, उनके द्वारा भी यहाँ पे यात्रा की तैयारियों को लेकर तमाम समीक्षाएं बैठक यहाँ पे की थी। और पूरी तरह से जो बद्रीनाथ की यात्रा है उसको लेकर तमाम यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। बिल्कुल नीरज, अगर दर्शन के समय की बात करें तो श्रद्धालु किस समय बद्री विशाल के, केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे? क्या समय इसके लिए रखा गया है? वैष्णवी, देखिए अगर पिछले सालों की बात करें तो जब यात्रा अपने पीक में थी उसमें, क्योंकि 22 घंटे हमने जब केदारनाथ के मंदिर की यहाँ पे पूजा होती है, जब अधिक संख्या में यात्री यहाँ पे होते हैं, उसके बाद 22 घंटे तक यहाँ पे भगवान केदारनाथ के यहाँ पे कपाट खुले थे। वहीं अगर बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ में सुबह से लेकर पूजा शुरू होती है। हालांकि जो दिन का समय होता है वो भगवान बद्री विशाल का भोग लगता है, उस समय थोड़ा मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक बार यात्रा के लिए यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कपाट खोले जाते हैं और पूरी श्रद्धालुओं को यहाँ पे पूजा की जाती है। बिल्कुल, इसके साथ ही 4 धाम की यात्रा जो चल रही है, मौसम की बात करें तो किस तरीके की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है? आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने की संभावना है? गया था, तमाम जंगलों यहाँ पे आग लगी थी। लेकिन जिस तरह से अक्षय तृतीया के दिन भगवान केदारनाथ के कपाट खोले हैं, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोले हैं, उसी दिन से यहाँ पे बारिश का सिलसिला जारी है। कल भी यहाँ पे लगातार बारिश थी, परसों यहाँ पे बारिश थी। और अगर आज बद्रीनाथ धाम की बात करें, केदारनाथ धाम की बात करें तो यहाँ सुबह से ही रिमझिम बारिश थी। और आने वाले दिनों में क्योंकि अब कुछ ही समय बाद मानसून सत्र यहाँ पे शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में हल्की बारिश यहाँ पे रहेगी। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आज भी जो बारिश का अनुमान यहाँ पे जारी किया है। जी बिल्कुल, तमाम जो इंतजाम है वो बद्रीनाथ में भी किए गए हैं, 4 धाम यात्रा के लिए किए गए हैं और रिकॉर्ड संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।